ओ मैया, आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? भगवान ब्रह्मा विष्णु विष्णु इनके बाप का नाम, अरे हम की बाप के नाम से क्या लेना देना। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे पिता देव अधिदेव महादेव हैं। भगवान नारायण तो अजन्मा है और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान विष्णु की उत्पत्ति आदि शक्ति से हुई है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अरे ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। आखिर कौन है भगवान विष्णु के पिता? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो हैं रचयिता हैं ये ब्रह्मा के, तो इनके जैसे हम हैं, सभी लोग हैं, सबके माता पिता होते हैं, तो इनके माता पिता क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान श्रीमन नारायण जी ठीक है। ओके। तो भगवान नारायण का नाम है अजन्मा। जिनका जन्म होता है उन्हें जन्मा कहते हैं। जन्म होगा तब तो माता पिता होंगे ना। जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। अविनाशी उनका नाम है, नाश ही नहीं होता, इसलिए वो भगवान है। वो सबके पिता हैं, उनके कोई माता पिता नहीं है। तीनों देवता हैं गुरुजी? नहीं, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर भगवान शिव का प्राकट्य हुआ और भगवान नारायण ही विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तीनों एक शक्ति हैं, व्यवस्था के लिए तीन बन करके आए। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते, विष्णु पालन करते, शंकर संहार करते, पर ये तीनों एक शक्ति से प्रकट हुए हैं भगवान श्रीमन नारायण से। मूल रूप में भगवान नारायण। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ब्रह्मा जी वही बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के आगे कि मेरे पिता का नाम मालूम है, सारे जगत के बाप का नाम मुझे मालूम है, पर नारायण आपके पिता का नाम नहीं मालूम। भगवान विष्णु कहते हैं मेरे पिता देव अधिदेव महादेव हैं, इसलिए उसको महादेव कहा जाता है। महादेव अमृत पिए वो देव है, जो विष पिए वो महादेव है, तो उसे महादेव कहते हैं। मेरे पिता महादेव हैं। ठीक है, समझ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान ब्रह्मा विष्णु विष्णु इनके बाप का नाम, अरे हम की बाप के नाम से क्या लेना देना। तो मैं कौन रिश्तेदारी करने जाना, बिटिया की कुंडली तो मिलानी नहीं है। भगवान से जो सीखना चाहिए वो सीखो। तो कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि होती हुई कथा बंद हो जाती। आओ आओ आओ, आओ होते हैं। आप लोग तो सज्जन हो, आप लोगों की बात नहीं हम कर रहे हैं। देखिए, शंकर जी के पिता हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता हैं भगवान नारायण। अब ये प्रश्न खड़ा हुआ कि नारायण के पिता कौन है? आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? मैया जी, ओ मैया, आपको पता है कि भगवान नारायण के पिता कौन है? किस किस को पता है? किसी को नहीं पता। नारायण के पिता कौन है? कोई नहीं ना? हाँ जी, कोई आपसे पूछे कि नारायण के पिता कौन है, तो आपको ये कहना है कि पिता उनके होते हैं जो जन्म लेता है। भगवान नारायण तो अजन्मा है और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। भगवान नारायण को क्या कहा जाता है? अजन्मा। क्या कहते हैं मेरी माँ? उनके माता, वो सबके माता पिता हैं, वो सबके माता पिता हैं। उनका जन्म और मृत्यु से वो परे हैं, इसलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। भगवान विष्णु की उत्पत्ति आदि शक्ति से हुई है। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब देखिएगा, श्री शिव पुराण ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है ये सिद्ध करने के लिए
ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? श्री हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, प्रकाशक व मुद्रक है। इसमें देखिएगा रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण, प्रश्न नंबर 98 के लास्ट से शुरू करेंगे, और ये है रुद्र संहिता 98 के लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म हुआ, अंत हुआ रुद्र संहिता का, और छठा प्रारंभ हुआ अध्याय। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा आदि आदि। उस समय तत् सद ब्रह्म, अपने आत्मा ध्यान से देखना, कहते हैं सच्चाई चोर चोरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवनो सच्चाई छनी ना। यहाँ क्या लिखा है कि उस समय ये तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये सत यानी तत् सद ब्रह्म, सद माने सत ब्रह्म, सत माने अविनाशी परमात्मा, उसमें केवल सत्पुरुष ही था, सत एकमात्र शेष था। अब ये मिलते बात तो शुरू करें वहाँ से, और आखिर में ये फेस हो जाते हैं। अब ये है 100 नंबर, 98 99 का हमने निष्कर्ष ले लिया। और जिस परब्रह्म के विषय में अब यहाँ परब्रह्म कह रहा है, ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी को नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने इन पुराणों को इसलिए सहयोग लेना पड़ रहा है क्योंकि हम इनको सच्ची मान रहे हैं, और इनमें भी बहुत कुछ मसाला हमें मिल रहा है। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार बनाया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म, यहाँ परम ब्रह्म है वो परब्रह्म है, इसमें बहुत अंतर है। इस परब्रह्म में और परम ब्रह्म में बहुत अंतर है। उसकी मूर्ति, अब ये क्या ला के छोड़ता है, उस परम ब्रह्म युग काल को बता रहा है ब्रह्मा। परम ब्रह्म माने परम अक्षर ब्रह्म, भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया है। अब आप जी को दास ने सृष्टि रचना सुनाई है, उसमें बताया था कि उस काल के अंदर से परमात्मा ने वह दुर्गा निकाली थी,
और ये ज्ञान एक बार कबीर जी ने, परमेश्वर ने आकर ब्रह्मा को बताया था, लेकिन ब्रह्मा ने कुछ सुना कुछ ना सुना, काल प्रेरणा से स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो याद से उसका थोड़ा थोड़ा वो बता रहा है। उस पराशक्ति को जो काल के अंदर से निकली थी, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह मन शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जबकि परमेश्वर कबीर जी ने इस काल के अंदर से दुर्गा को निकाला था, जो उसने खा ली थी, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, दुर्गा को प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसको प्रकृति, फिर दोबारा कहा है, प्रकृति भी कहते हैं, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, त्रिदेव रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है वह दुर्गा है, और आगे देखना ये क्लियर होगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाए थे, एक सावित्री, फिर दूसरी लक्ष्मी और तीसरी जो है पार्वती, और तीनों से ब्याह कर लिया था, और चौथी वह अलग रह गई थी। तो ये एकाएकनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये सदाशिव कहो चाहे इन्हें काल रूपी ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है ये शब्द, साथ है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल सदाशिव या काल ब्रह्म रूपी ब्रह्म, इसको जो परमानंद स्वरूप है, वह मनोरम अक्षेत्र, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया था। इस काशीपुरी भी कहते हैं इसको। आगे देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पे, गणा नहीं पड़ा, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा, काल ने, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिवयुक्त सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। जैसा यहाँ देखिएगा, ये 101 पृष्ठ पे है कि उस काल रूपी ब्रह्म ने
वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। ये काल रूपी ब्रह्म है विष्णु जी का पिता और यह प्रकृति दुर्गा है इनकी माँ। ठीक हुआ। अब शिव ने उसका नाम धर दिया विष्णु। ये तो हो गया विष्णु उत्पन्न हुआ दुर्गा और काल से। अब यहाँ ये छठा अध्याय समाप्त हुआ। 7वें में ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वोत्प्रतन करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति हुई फिर मेरी उत्पत्ति दुर्गा से हुई और काल के संयोग से मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस